कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, यानी कि 1.5 मीटर लंबा ऑब्जर्वर है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ऐसे देखिएगा, इधर से 1.5 मीटर लंबा, यानी यहाँ पे मान लिया हमने कि ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा हो गया यहाँ से यहाँ तक। सॉरी। एक चिमनी से 28.5 मीटर की डिस्टेंस पे है, मान लो ये है चिमनी, और इससे ये डिस्टेंस है 28.5 मीटर का डिस्टेंस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। अब यहां से, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, और यहां से इसको देख रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे, और इसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है, ये शुरू में दे दिया था। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट पूछी है क्या होगी, ठीक है। अब देखिए चिमनी की हाइट जो होगी ना, वो ये टोटल होगा, ये टोटल आपसे पूछा है। अगर ये 1.5 है, पहले समझा लिया, समझाने दो, उसके बाद बोला करो। इसके लिए यहां से यहां ये कितना होगा, 1.5 होगा। अगर यहां से यहां ये 1.5 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है। अब यहां पे लिखा है कि ये डिस्टेंस 28.5 है, तो अगर ये 28.5 है तो ये डिस्टेंस भी 28.5 होगा। चूंकि ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो यहां से तो ट्रायंगल बन नहीं रहा था, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब यहां से जब डिस्टेंस देखेंगे तब हमें एक्चुअल डिस्टेंस क्या दिख रहा है कि वो 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे वहां से है। अब जब हमने इसको देखा कि ये 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे है यहां से, तो अब हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, सी, डी और ई। अब हम यहां लिखेंगे कि लेट AC be the height of the chimney, जो चिमनी है, ठीक है, एंड ED यही बराबर है BC के, यही बराबर है 1.5 मीटर के, be the height of किसका है, तो एन ऑब्जर्वर का हाइट है। ये इतना लिखना पड़ता है। अब लिखेंगे इन, अब यहां ऐसे लिखेंगे, देखिए हमें निकालना है BC, तो हम लिखेंगे AC माइनस AB, सॉरी हमें निकालना है AB, तो हम लिखेंगे AC माइनस BC। अब AC क्या है हमारे पास नहीं पता, AC क्या है नहीं पता, लेकिन उसमें से BC पता है 1.5 मीटर, माइनस करने पे मेरा आंसर आ जाएगा AB का, ठीक है। उसी प्रकार, अच्छा एक चीज और ना, आपको ये पता होना चाहिए कि CD जो है वो इक्वल होगा किसके, BE के, क्योंकि सीधी सी बात है ये लाइन इसके पैरेलली ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल है। तो अब आएंगे इन ट्रायंगल ABE में। अब ट्रायंगल ABE में देखोगे, ABE में तो आप लगाओगे tan 45, तो आपको मिल जाएगा कौन कौन सी लेंथ, AB बाई EB, AB बाई EB, tan इसीलिए लगाया था। AB कितना है आपके पास, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB आपको नहीं पता है, ऐसे रहने दो। EB आपको पता है 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो, अच्छा यहाँ पे AB निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने तो यहाँ यहीं से डायरेक्ट निकाल लिया है। तो यहाँ से 28.5 वैल्यू हो गया AB का, डेट मीन्स हमें AB की लेंथ मिल चुकी है 28.5 मीटर। नाउ हम लिखेंगे, हमें तो निकालना है AC, तो हम लिखेंगे AB प्लस BC। AB आ चुका है 28.5 और BC है 1.5, तो हम ऐड करेंगे और यही लेंथ मुझे आंसर के रूप में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट ही पूछा है ना चिमनी का।
तो ये मीटर होना चाहिए, हाँ इतना मीटर होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, और कोई डाउट? अब आते एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला है? बोला है कि फ्रॉम अ हाइट ऑफ अ P on the ground, the angle of elevation of top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। यहाँ पे एक लंबा सा बिल्डिंग है ऐसे, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से दिया गया है 30 डिग्री दिखा रहा है। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब बोल रहा है ना कि अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके बिल्डिंग के ऊपर में एक फ्लैग, झंडा लगाया गया है। ठीक है, तो यहां से इसका जो एंगल बन रहा है अब 45 डिग्री बन रहा है। बड़ा वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री है। ठीक है, बैठ जाओ। सो इसको D माना है, इसको B माना है, इसको A माना है और इसको P माना है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है आपको BD का, और लेंथ ऑफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P। ठीक है, यहाँ ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसमें एक चीज तो कम से कम गिवन होना चाहिए था। ठीक है, कुछ ना कुछ तो, किसी का लेंथ गिवन है, हाँ गिवन है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर है बिल्डिंग का लेंथ, ये दिया हुआ है 10 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख दीजिए लेट AB बी दी हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग which is 10 मीटर। उसके बाद अगला लिखेंगे BD बी दी लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप जो भी है। अब लिखेंगे नाउ, हम आ जाते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो इन ट्रायंगल ABP में, ABP ट्रायंगल में देखेंगे, ABP छोटा वाले में तो tan 30 लगाने जा रहे हैं। तो tan 30 इक्वल होगा AB अपॉन AP के, tan 30 1/√3। AB कितना है? 10। AP ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर 10√3 मीटर आएगा। AP निकल गया, सो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन यहाँ लिखेंगे पॉइंट P एंड A इज 10√3 मीटर। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल APD में tan 45 लगाने हैं। tan 45 होगा AD अपॉन AP। tan 45 1 होता है, AD को लिखेंगे AB प्लस BD अपॉन AP अभी निकल चुका है 10√3। डायगनली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इसमें, तो AB प्लस BD का लेंथ आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, AB अपने को पता है 10 और BD नहीं पता, तो ये 10√3 आ गया। अब यहाँ से BD निकाल लेंगे तो मिल जाएगा 10√3 माइनस 10। तो यहाँ से BD का लेंथ मिल गया 10, कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। अगर इतना दिया है तो इतना ही, नहीं तो आगे लिखेंगे। तो अब लिखेंगे सो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप इज कितना हो गया? 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अच्छा, इसको सॉल्व किया गया है तो इसको 7.32 लिख लीजिएगा। 7.32 मीटर सॉल्व करने के बाद 7.32 मीटर आएगा। ठीक है, x लेने का जरूरत ही क्या है, बुक से इजी मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। अब
बात ना करे समझे, क्योंकि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है ये समझा रहेगा तो डायग्राम आसानी से बनेगा। द शैडो ऑफ अ टावर, हम डायग्राम नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। तो सबसे पहले एक टावर बनाना है, ये मेरा टावर हो गया इधर। अब क्या बोल रहे हैं, द शैडो ऑफ अ टावर, ये टावर है तो इसकी शैडो नीचे बनेगी इधर में कहीं पे, मान लिया ये शैडो है, ठीक है। 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अब देखिए यहां पे टावर था, इधर में शैडो बन गया। अब क्या बोल रहा है कि 30 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ये टावर हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल चल रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, 30 डिग्री है, व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि अगर इसका अल्टीट्यूड 60 डिग्री है ना, ये अल्टीट्यूड अगर मान लिया 60 डिग्री का है ऐसे, क्या है ये हाँ ये यानी एंगल ये बन रहा है 60 डिग्री, अगर तो इसका ये जो लेंथ होगा इस लेंथ से ये वाला लेंथ 40 मीटर अधिक है। तो यानी कि ये वाली लेंथ ही हम मान लेते हैं कि ये कितना हो गया 40 मीटर, यही वाला लेंथ मान लिया, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C मान लो और ये D मान लो। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मुझे टावर की हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे लेट AB बी दी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकाल लिए है ना। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABC में, देखो या ABD में चले जाओ, या ABC में ही रहो, अभी ज्यादा मत जाओ। ABC ट्रायंगल में देखो क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, tan 60, तो tan 60 लगा लो, AB बाई BC मिलेगा। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, AB बाई BC निकाल लो, यहां से आप लेंथ निकाल लो किसका, BC का, ठीक है, या AB का ही लेंथ निकालो ना, AB का, तो आप लिख दोगे √3 BC मीटर, इतना आ गया, ठीक है। अब लिखोगे इन ट्रायंगल ABD में आ जाओ, आप ABD में लगा लो tan 30 डिग्री का फॉर्मूला, तो आपको AB बाई BD मिल जाएगा। tan 30 1/√3 होता है, AB को AB का वैल्यू यहां से पुट कर दो √3 BC, और BD को लिख ही सकते हो BC प्लस CD। अब यहां से बस यूज करना है, यहां पे लिख देना है यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां से देखो डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो BC प्लस हो जाएगा CD बराबर 3BC। अब BC इधर आकर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो CD बचेगा, यहाँ 2BC, CD का लेंथ आपको पहले से ही पता है 40, यानी कि 2BC बराबर 40 आ गया। तो BC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20 मीटर। और यही BC क्या है, तो रिक्वायर्ड क्या पूछा था हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अगर BC निकल गया तो AB निकल जाएगा, देन AB इक्वल्स टू, तो यहाँ पे √3 इंटू 20 डेट इज 20 √3 मीटर आ गया। तो इसी को लिख दो, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, हाइट ऑफ किसका, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 मीटर। रिक्वायर्ड हाइट कितना आ गया टावर का, 20 √3 मीटर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, बोल रहे हैं ना द एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला सवाल मिल गया डिप्रेशन का। टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक लंबा बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है। इस बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप एंड बॉटम ऑफ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, यानी कि यहां पे है एक बिल्डिंग, ये है बिल्डिंग आपका बिल्डिंग, और ये है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, MSB लिख रहे हैं। इस बिल्डिंग से एक लड़का नीचे इसके टॉप को देख रहा है और इसके बॉटम को देख रहा है ऐसे, ठीक है। तो जब देख रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया इसको हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन बोल देना है, हॉरिजॉन लेवल। यहां पे जो एंगल बन रहा है फर्स्ट वाला 30, सेकंड वाला जो एंगल बन रहा है
वो कितना बना रहा है, ये 45 का, ठीक है, बड़ा वाला। अब इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं हम, इसको ए सी, इसको भी हॉरिजन में ज्वाइन कर दे रहे हैं, डी बी पी, और इधर में कोई एक पॉइंट को ले लेते हैं क्यू। तो आपको लिखना होगा कि लेट ए बी द हाइट ऑफ, अच्छा और आगे पढ़ते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ठीक है, ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का हाइट निकालना है आपको, और यहां पे 8 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है, तो ए बी बराबर लिख लीजिए 8 मीटर, बी द हाइट ऑफ, यहां लिख लिए हाइट है किसका, गिरने ही वाले थे, बच गए। बी द हाइट ऑफ, इसको रख देते हैं, देखो किसका हाइट है, किसका हाइट है, बिल्डिंग का, बिल्डिंग समझ आया। नाउ अब देखो ध्यान से, लेट पीसी बी द हाइट ऑफ, किसका हाइट है, तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट हो गई। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ आ जाएगा, क्या कि AC और BD इक्वल है, AC ही BD होगा। सिमिलरली अगर हमने इसको ज्वाइन किया है तो ये चीज याद रखिएगा, ये लाइन इसके पैरेलल होगा। ठीक है, PQ किसके पैरेलल होगा, AC के या BD के। तो ये अगर 45 है तो यहां भी एंगल 45 बनेगा, और ये अगर 30 है, ठीक है, तो यहां एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा। ये 30 है तो ये 30 बनेगा, ये 45 यहां से है तो यहां से यहां बनेगा। तो आपको लिखना होगा, दो ट्रायंगल बन गए आपके पास, कौन कौन से, एक तो बन गया PDB, यानी कि PBD ट्रायंगल देख लीजिए, PBD ट्रायंगल में tan 30 आपको यूज करना है, तो आप लिखेंगे PD अपॉन BD, tan 30 1/√3 होता है, PD आपको नहीं पता और BD से आपको मतलब ही नहीं निकल रहा है अभी, तो BD का लेंथ कितना आ जाएगा, अगर हम देखें तो √3 PD आ गया, इसको फर्स्ट मान के और स्टोर कर लीजिए। अब आ जाइए दूसरे ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल में आ जाइए PAC में, जो PAC ट्रायंगल है इसमें आप tan 45 का यूज करेंगे तो आपको मिलेगा PC अपॉन AC, tan 45 1 होता है, PC को लिखेंगे PD प्लस CD, ठीक है, बाई में AC को आप लिख सकते हैं BD। तो यहां से अगर आप देखें तो BD डायगनली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से BD को, तो BD बराबर मिल जाएगा PD प्लस CD, और चूंकि BD का लेंथ हम पढ़ चुके हैं √3 PD होता है, और यहां PD प्लस CD का लेंथ हमें पता है 8 मीटर, CD का लेंथ कितना पता है, 8 मीटर है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, PD कॉमन लेंगे, √3 - 1 आ जाएगा बराबर 8, तो यहां से PD की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई में √3 - 1। अब चूंकि √3 का वैल्यू पुट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। तो देखा जाए, हाँ यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रेशनलाइज करके पुट नहीं किया, बस रेशनलाइज कर दिया है, तो हम भी रेशनलाइज कर देंगे इसको, √3 + 1 बाई में √3 + 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 8 × √3 + 1 आ जाएगा, और ये a - b a + b, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लेंथ कितना आ गया, तो 8 √3 + 1 आ गया, ये 3 - 1 आ गया, तो 8 √3 + 1 बाई में 2 आ गया, ये 2 से कटेगा 4 टाइम्स में, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 × √3 + 1, यानी आपका PD जो है इतना मीटर आ चुका है। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, हाइट पूछा गया है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का, तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का अगर हाइट पूछा गया है तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग का हाइट पूछा गया, यानी कि ये PC पूछा गया, तो PC निकालने के लिए हम कहां पे लिखने वाले हैं, देखिए इधर में
इस साइड थोड़ा सा लेंथ यूज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज, पीसी। तो अगर हमसे वहां पे पीसी पूछा गया है तो हम पीसी बराबर लिखने वाले हैं, इसका इंक खत्म हो गया दूसरा। तो देखिए पीसी बराबर क्या लिखने वाले हैं, आप लिखिएगा पीडी प्लस सीडी। पीडी कितना आ चुका है 4√3 प्लस 1, सीडी कितना है 8 है। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 4√3 प्लस 4 प्लस 8 मिला, तो ये 8 4 12 मिल गया। 4√3 प्लस कितना मिल गया 12, 4 कॉमन लीजिएगा तो √3 प्लस 4 मिलेगा, नहीं √3 प्लस 3 मिलेगा। यही आपका आंसर गिवन है वहां पे। तो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज कितना हो गया 4√3 प्लस 3 मीटर एंड रिक्वायर्ड डिस्टेंस किसके, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड एमएसपी। तो शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बिटवीन बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग इज, यही डिस्टेंस है एसी या बीडी। ये कितना आया हुआ है, तो एसी और बीडी कहीं निकाला था यहां पे देखो ये। तो आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको बीडी को, तो जब बीडी को सॉल्व करिएगा यहीं पे कर दे रहे हैं। तो अगर आप बीडी को सॉल्व करेंगे तो बीडी बराबर आपका क्या मिल जाएगा √3 इंटू वो पीडी का लेंथ। पीडी कितना है आपके पास, ये वाला है, तो यानी कि 4√3 प्लस 1। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, इसको √3 को अंदर भेज दो तो ये 3 आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है कि दोनों चीजें सेम आ रही हैं, यानी कि हाँ दोनों चीजें सेम आ रही हैं, एकदम सेम आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये भी हो जाएगा 4 प्लस √3 मीटर, 3 प्लस √3 मीटर, 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। समझ आया। तो थोड़ा सा ये लेंदी है, एग्जाम में एग्जामिनर को मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए थोड़ा जल्दी। तो एग्जाम्पल नंबर 7 लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक ब्रिज है, इससे एक पॉइंट से, इसके एक पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, नदी के किनारे का डिप्रेशन, मान लो बीच में ये नदी है, इसके किनारे का जो डिप्रेशन बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये नदी है, इसके किनारे पे ऐसे डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए मैंने बताया एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेना है, ये एंगल और ये एंगल डिप्रेशन कहलाता है, और ये नीचे देख रहा है इस पॉइंट से, ठीक है। तो 30 और 45 बन रहा है, ये मान लो 30 है तो ये कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, किनारे से कितने मीटर की हाइट पे है, सॉरी हाँ, यानी कि जो ब्रिज की हाइट है वो 3 मीटर है। तो ये हाइट दी गई है ब्रिज की 3 मीटर, यहां से यहां ये सीधा जो हाइट है ब्रिज का वो कितना बन रहा है 3 मीटर बन रहा है ये। अब बोल रहा है इफ द ब्रिज, हाँ फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये रिवर की विड्थ निकालनी है। रिवर की विड्थ निकालने का मतलब समझ लेना कि ये वाला आपको वैल्यू निकालना है, ये पूरा यहां से यहां तक का ये। तो पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये ए मान लो, ये बी, ये सी और ये डी। तो लिख लो लेट ए बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट, ये सब स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है। फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट बी एंड
point D is 30 degree and 45 degree respectively। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चूंकि ये 30 है तो मैंने आपको पढ़ा ये भी 30 होगा, 45 है तो ये भी 45 होगा, अल्टरनेट एंगल से, है ना। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है, tan 30 यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, AC अपॉन BC। tan 30 कितना होता है, 1/√3। AC 3 है, BC नहीं पता, यही निकालना है। तो यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी 3√3 मीटर। सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD में आ जाओ, tan 45 लगाने वाले हैं तो AC अपॉन CD मिलेगा। tan 45 1 होता है, AC अपॉन CD, तो CD किसके इक्वल आ गया, AC के, और CD किस, AC का वैल्यू कितना है 3, तो CD 3 मीटर आ गया। नाउ BD निकाल लो, BD यानी कि BC प्लस CD मिल जाएगा, 3√3 प्लस 3 मिल गया, 3 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1 आ गया, यही इतना मीटर हो गया। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि 10 रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड विड्थ निकालना है ना, विड्थ ऑफ द रिवर इज 3√3 प्लस 1 मीटर, यानी यही इसकी विड्थ है। B से लेकर D तक कि क्या इसका विड्थ है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो यही लास्ट एग्जाम्पल था।